गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पूर्व की कक्षा में हम शिक्षा विभिन्न स्तर पर शिक्षा के स्तरों में केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे कि केंद्र सरकार जो है शिक्षा के संचालन में किससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या उनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है। उस व्यवस्था का हमने अध्ययन करा था। उसी के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज हम शिक्षा व्यवस्था उसी क्रम में हम केंद्र सरकार की जो शिक्षा का संगठन है उसके अध्ययन करेंगे कि केंद्र सरकार जो शिक्षा का संचालन संपूर्ण भारत में करती है उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसे कार्य करती है, उसकी कार्य प्रणाली क्या रहती है। तो उस जो केंद्र में जो है शिक्षा का मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, जो शिक्षा से संबंधित समस्त नीतियों योजनाओं को संचालित करता है। समय समय पर वो शिक्षा से संबंधित नियमों में परिवर्तन करता है, आवश्यकता अनुसार उसमें नए योजनाओं को जोड़ता है और किस शिक्षा में कौन सी योग्यता या गुणवत्ता को शामिल करना है, परिवर्तन करना है, उन सब का कार्य जो है केंद्र का शिक्षा मंत्री करता है। केंद्र के शिक्षा मंत्री जो शिक्षा से संबंधित संपूर्ण भारत की शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने की नीतियां योजना बनाता है। उसके अधीन जो है एक शिक्षा सचिव होता है जो उसकी सहायता के लिए होता है। अकेला शिक्षा मंत्री समस्त योजनाओं का संचालन नहीं कर सकता है। उसके कार्यभार को हल्का करने के लिए उसके सहायक के रूप में शिक्षा सचिव की नियुक्ति की जाती है, जो है उनकी शिक्षा व्यवस्था को क्रियान्वित करने में उनकी सहायता करता है। फिर इस शिक्षा सचिव की सहायता करने के लिए 2 उप सचिव होते हैं जो इन दोनों की सहायता करते हैं और समस्त शिक्षा से संबंधित योजनाओं को समस्त भारत में क्रियान्वित करने में और उनको भेजने में किस प्रकार से संचालित करना है, क्या क्या हमको साधन सुविधाएं काम में लेनी होंगी, उन सब का जो है योजना ये दोनों मिलकर करते हैं। इस प्रकार से ये 4 जने जो हैं शिक्षा से संबंधित योजना भारत के अंदर केंद्र सरकार में सेंटर के अंदर जो है क्रियान्वित करते हैं। अब है क्योंकि शिक्षा विभाग जो है अपने आप में बहुत बड़ा विभाग हो गया था। अपन ने पूर्व में भी कहा था कि जब इसका शिक्षा विभाग का कार्य बहुत ज़्यादा हो गया था तो इसको 3 भागों में बांट दिया। पहले ये एक अपने संगठित रूप में शिक्षा विभाग में कार्य करता था। फिर इसके कार्य के विस्तार बहुत अधिक होने से, कार्य व्यवस्था सही नहीं चलने से शिक्षा व्यवस्था को 3 भाग में 1957 में बांट दिया था। वो 3 भाग मैंने पहले की कक्षा में बताया था कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा, इन 3 भागों में उसको विभाजित किया था। फिर इस व्यवस्था को आगे चलाने के लिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का काम बहुत अधिक हो गया था, तब इसको जो है 9 भागों में विभाजित किया गया। जो शिक्षा से संबंधित समस्त योजनाओं को चलाने में अलग अलग विभाग के रूप में अपना अपना दायित्व समझते हुए, अपना अपना कार्य समझते हुए, अपने विभाग से संबंधित समस्त कार्य ये 9 विभाग करते हैं और इन सब का सामूहिक रूप जो है शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये 9 भाग जो है, इसमें पहला है छात्रवृत्ति विभाग, अर्थात जो पढ़ाई के लिए जो बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है वो छात्रवृत्ति कहाँ से प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि संस्थाएं जो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ये संस्थाएं जो हैं, एनजीओ है, ये संस्थाएं शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर पिछड़े गरीब बालकों को रुपए देती है, उनकी फीस के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान करती हैं, जिससे वो शिक्षा से वंचित नहीं रह सके। भारत का प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है और वो समानता के रूप में सभी रूपों को व्यक्तियों को प्राप्त हो सके, सभी छात्र शिक्षा को प्राप्त कर सके, कोई भी उससे वंचित नहीं रह सके। उनकी सहायता के लिए छात्रवृत्ति विभाग जो है उसकी योजना बनाता है कि हमको कैसे पैसे जो है छात्रों को वितरित करने हैं, उनके किस प्रकार से किस स्तर के बालक को कितना देना है, क्या सुविधाएं देनी है, वो सब ये निर्धारित करता है।
दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा विभाग। ये शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग जो होता है बालक के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जो संस्था कार्य करती है, जिससे बालक के मानसिक, क्योंकि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, तो सर्वांगीण विकास में शारीरिक विकास भी आता है, जिससे बालक फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि मानसिक विकास है और बालक का शारीरिक विकास नहीं है, तो वो बच्चा जो है समाज में अपना एक स्थान नहीं बना पाएगा। तो उसके शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ये संस्थाएं स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं शिक्षा के अंतर्गत बनाती रहती है, और वो एक स्तर के अनुसार प्राथमिक स्तर पे क्या होनी चाहिए, माध्यमिक में क्या होनी चाहिए, उच्च माध्यमिक में क्या होगी और उच्च शिक्षा में क्या होगी, तो ये सारी योजनाएं ये स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा बनाती है। जो खेलकूद प्रतियोगिताएं आदि इत्यादि का जो आयोजन हर पाठ्य कक्षा में, हर पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, वो यही शारीरिक शिक्षा विभाग करता है। और इससे संबंधित जो भी साधन सुविधाएं हैं, स्पोर्ट्स के समान है, वो सुविधाएं भी ये संस्था ही अवेलेबल कराती है। अगला है प्रशासनात्मक विभाग। अब एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग जो शिक्षा से संबंधित नीतियों योजनाओं को बनाने का काम करता है, और इनको क्रियान्वित करने के लिए विभाग होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम जो है प्रशासनात्मक विभाग करता है, जो इससे संबंधित शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाता है। नेक्स्ट है बुनियादी विभाग। बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा। प्राथमिक स्तर पर बालक का विकास करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आजकल आपको ध्यान हो कि बच्चों को खेल के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य कराने पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि जब बच्चा उस समय बहुत छोटा होता है और उस पर पढ़ाई का यदि प्रेशर डाल दिया जाएगा तो वो पढ़ाई से दूर होने लग जाता है। इसलिए जो है बुनियादी शिक्षा में खेल के माध्यम से खेल विधि में शिक्षा कराने पर बल दिया जा रहा है। तो ये बुनियादी शिक्षा खेल से संबंधित प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षा की नई नई योजनाएं लाने का काम करती है और इनको क्रियान्वित करने का काम करती है। उसके बाद है हिंदी विभाग, क्योंकि हिंदी विभाग जो है साहित्य से संबंधित कार्य जो होता है हिंदी के अंतर्गत, हम क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमारे यहाँ कंपल्सरी पेपर के रूप में हिंदी विषय लगाया जाता है, तो हिंदी का जो साहित्य है उससे संबंधित कार्य, पत्र पत्रिकाएं और हिंदी के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं होंगी, हिंदी को कैसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ये सब कार्य जो है हिंदी विभाग के द्वारा संपादित किया जाता है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा विभाग, अर्थात माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं और उसको संचालन और नियमन के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है राज्य स्तर में, केंद्रीय स्तर पर सीबीएसई के माध्यम से होता है। जैसे अभी आपदा के समय उनके पेपर रह गए, तो उसको पेपर को आगामी क्या कैसे कराना है या नहीं कराना है, या ऐसे ही प्रमोट करना है, इन सब की योजनाएं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट है शोध विभाग। शोध से तात्पर्य अनुसंधान, शिक्षा से संबंधित जो अनुसंधान, जो खोज की जाती है और खोज के माध्यम से नए निष्कर्ष, नई योजनाएं, नए कार्य निकल कर आते हैं। अर्थात खोज एक ऐसा माध्यम है जिससे एक नवीन विधि, नवीन शिक्षण कार्य प्रणाली का आविष्कार किया जाता है। तो शिक्षा से संबंधित नए नए आविष्कार, नई नई खोज, क्योंकि हर चीज जो है समय के अनुसार अपने अपने मूल्य खो देती है, और उन मूल्यों को पुनः परिवर्तित करने के लिए और उनको स्थापित करने के लिए जो है शोध विभाग निरंतर कार्य करता है। और जो आज अपन देखते हैं, जो प्राचीन शिक्षण प्रणाली थी, वर्तमान में वो शिक्षण प्रणाली यदि कार्य में ली जाए, लागू की जाए, तो उसके द्वारा जो हम शिक्षा का उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो शोध विभाग नए नए खोज का कार्य करती है। खोज के लिए जो है छात्रवृत्ति देना, उनके लिए साधन सुविधाएं उपलब्ध कराना, समय समय पर शोध करने वालों को प्रोत्साहन देना, ये सब कार्य जो है ये शोध विभाग द्वारा संपादित किया जाता है। इसके बाद है समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग जो होता है वो
कैटेगरी के अनुसार जो छात्रवृत्ति का प्रावधान है, उस प्रावधान का निर्धारण छात्र सामाजिक कल्याण विभाग करता है। सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जो है हर क्योंकि विभिन्न जातियों समूह का यहाँ पे भारत में विभाजन है, उन किस कास्ट के व्यक्ति को आगे कौन पिछड़ रहा है, किसको हमको आगे लाना है, उनको किस प्रकार से हमको मोटिवेट करना है, कैसे हमको जो है उनको धन की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहन देना है, उनको छात्रवृत्ति देनी है। तो ये सब कार्य समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। और लास्ट है उच्च शिक्षा विभाग, जो उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य हैं, उच्च शिक्षा के लिए जो पढ़ाई है, बाहर विदेशों में जो उच्च शिक्षा के लिए छात्र जाते हैं, उनके लिए क्या स्कॉलरशिप का प्रावधान है, कैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा योजना बनाती है, ये सब कार्य जो है उच्च शिक्षा विभाग के अधीन किया जाता है। इस प्रकार से जो है केंद्र सरकार जो है शिक्षा की व्यवस्था को केंद्र में चलाती है और उसके बाद में ये योजनाएं राज्य स्तर पर जो है लागू की जाती हैं।